कि कहा गया है भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावै। एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये वैसे भी इतनी पवित्र स्थली है। आपको पता है भगवान के चरणों की धूल का महत्व क्या है? ना मैं बता सकती, ना कोई बड़ा से बड़ा प्रकांड विद्वान पंडित ज्ञानी कोई भी नहीं बता सकता, इतना महत्व। और ये धरती सोचिए कितनी पुण्यशाली होगी जहाँ पे भगवान श्री सीताराम जी अपने चरण रज रखते हुए पूरी इस धरती पे घूमे होंगे। मुझे चित्रकूट की एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई, मैं आपको बताती हूँ। एक राजा का हाथी, राजा ने कहा एक काम करो, हाथी को बढ़िया से स्नान करा दो, सुंदर से अच्छे से तैयार कर दो, मैं भी सवारी पे जाऊंगा। तो बढ़िया सुंदर से उसको तैयार किया, हाथी को बाहर रखा और इतने में हाथी ने धूल उड़ाना शुरू कर दिया। अपनी सूंड से धूल लेता और अपने ऊपर डालता। तो राजा को आया गुस्सा और राजा उसको लगा पीटने। इतने में कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था, तो उसने देखा, उससे रहा नहीं गया, तो पास में संत रहीमदास जी थे, तो उनसे पूछा कि बाबा एक बात तो बताओ, ये राजा इसको मार क्यों रहा है? बोले क्योंकि राजा को सवारी पे जाना था और राजा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठा ही था कि इसने धूल उड़ाना शुरू कर दिया। एक तो इसने राजा को गंदा कर दिया, दूसरा खुद को भी गंदा कर लिया, इसलिए। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, पर ये तो बताइए कि ये हाथी धूल क्यों उड़ाता है? तो किसी व्यक्ति ने कहा कि धूल उड़ाना हाथी का स्वभाव होता है। रहीमदास जी ने कहा नहीं। सामने वाले व्यक्ति ने पूछा कि धूल उड़ावत गज फिरत कहू रहीम के ही काज, बताइए ये धूल क्यों उड़ा रहा है? तो रहीमदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जे ही रज ऋषि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। ये गजराज जानता है कि भगवान ने इतने वर्ष वनवास के काल में चित्रकूट में इतनी समय बिताया है, और मैंने सुना है कि उनके चरणों की धूल एक पत्थर पे लगी तो वो ऋषि पत्नी बन गई। मैं भी ये धूल उड़ा उड़ा के अपने शरीर पे देखता हूँ, शायद कोई रज होगी जो भगवान श्री राम से स्पर्श करके गई होगी, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो वैसे ही पवित्र जगह ये धमतरी भी है, यहाँ पे भी भगवान श्री राम के रज पड़े हैं। शायद हमारे भी कोई भाग्य होंगे, हमारे भी कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे जो हम यहाँ पे बैठ करके पावन कथा सुन रहे हैं।